नमस्कार। क्लास 8th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को समझेंगे। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, NMMS एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीधा समानुपात क्या होता है। तो सीधा समानुपात, अगर दो राशियाँ इस प्रकार हैं कि यदि एक के मान में वृद्धि होती है तो दूसरे के मान में भी वृद्धि होती है, और यदि एक के मान में कमी होती है तो दूसरे के मान में भी कमी होती है, तो इन राशियों के मध्य सीधा समानुपात है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपये हो गया, और इसी प्रकार अब एक पेन का मूल्य 5 रुपये था तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपये हो गया, यानी पेनों की संख्या में वृद्धि हुई तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी। और इसी प्रकार यदि हम इसका उल्टा करें कि यदि 2 पेनों का मूल्य 10 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? एक पेन का मूल्य 5 रुपये होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि पेनों की संख्या में कमी हुई तो उसके मूल्य में भी कमी हो गई। तो इस प्रकार के अनुपात को हम सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए अब हम सीधा समानुपात से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि 5 पुस्तकों का मूल्य 25 रुपये हो तो ऐसी 10 पुस्तकों का मूल्य होगा। 5 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है और हमें 10 पुस्तकों का मूल्य पूछा है। तो पहले हमारे पास पुस्तकें कितनी हैं? 5 हैं। अब दूसरे में पुस्तकें कितनी होगी? 10 पुस्तकें, यानी पुस्तकों की संख्या बढ़ गई है। तो यदि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई है तो उनके मूल्य में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में सीधा समानुपात बनता है। तो आइए अब हम सीधे समानुपात से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पुस्तक और मूल्य रुपए में, तो यहाँ पुस्तक लिखना है, यहाँ मूल्य रुपए में लिखना है। तो यहाँ पुस्तकों की संख्या कितनी है? पहले 5 है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 25 रुपये है। यहाँ पे हमने 25 रख दिया। तो अब हमारे पास पुस्तकों की संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। पुस्तक के नीचे 10 लिख दीजिए। अब हमें मूल्य ज्ञात करना है कि 10 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो वो हम मान लेते हैं कि वो x है। अब हमें x का मान सीधा समानुपात से ज्ञात करना है। तो अब हम इसको इस प्रकार करेंगे। तो ऐसे आपने ये तीर के निशान लगाने हैं। तो इन दोनों में जो अनुपात है वो क्या होगा? सीधा समानुपात होगा। इस तीर का अर्थ ये है कि आपने 5/10 करना है। 5/10 बराबर, अब यहाँ पे क्या है? 25 और x है, तो इसको आपने 25/x लिखना है। यानी इन दोनों में जो अनुपात है वो सीधा समानुपात है। अब हमने इनमें आर पार की गुणा करनी है। x की हम इससे गुणा कर देंगे और 10 की हम इससे गुणा कर देंगे। तो x की अब जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 गुणा में x बराबर 10 की हम 25 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा में 25। ये हमने बराबर रखना है। अब यहाँ से हम x बराबर 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 10 गुणा में 25/5 हो जाएगा। 25 को हम 5 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। अब 10 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 50 आ गया। इस प्रकार 10 पुस्तकों का जो मूल्य आया है वो 50 रुपये आया है। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि 15 डाक टिकटों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऐसे 120 डाक टिकटों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, 15 डाक टिकटों को यदि हम एक कागज़ पे चिपकाएं तो वो क्षेत्रफल जो घेरेगी वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरेगी। तो ऐसे 120 डाक टिकटों द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए, पहले 15 डाक टिकटें हैं वो क्षेत्रफल दे रखा है। अब डाक टिकटों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। अब डाक टिकटों की संख्या में वृद्धि हुई है तो इन डाक टिकटों द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इसके मान में वृद्धि हुई है तो क्षेत्रफल के मान में भी वृद्धि होगी। तो इसमें सीधा समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इसको सीधे समानुपात से हल करते हैं।
डाक टिकटों की संख्या और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहली कंडीशन में हमारे पास 15 डाक टिकटें दे रखी हैं, तो 15 डाक टिकटें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती हैं। अब दूसरी कंडीशन में हमें 120 डाक टिकटों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पूछा है, तो डाक टिकटों के नीचे हम 120 लिख देते हैं। और अब ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो अब इन दोनों में जो अनुपात है वो सीधा अनुपात है। तो भाई यहाँ पे आप ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने ऐसे दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, तो इसका अर्थ ये है कि 15/120 करना है बराबर, फिर आपने 60/x करना है। तो इन दोनों में जो अनुपात है वो सीधा समानुपात है। अब हम इनकी आर पार की गुणा करेंगे, तो x की हम 15 से गुणा करेंगे और 120 की हम 60 से गुणा करते हैं। तो देखिए, तो 15 की जब हम x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 गुणा में x आ गया बराबर 120 की हम 60 से गुणा कर देते हैं, तो 120 गुणा में 60 हो गया। अब यहाँ पे हम x रखेंगे और 15 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 120 गुणा में 60 और ये क्या आ जाएगा बटे में 15 आ जाएगा। 60 को हम 15 से काटते हैं तो 15 चौके 60 हो गया। तो 120 की हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 480। तो इस प्रकार 120 डाक टिकटों द्वारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने जिन क्वेश्चन में सीधा समानुपात बनता है उनको आपने इस प्रकार हल करना है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2 किलोग्राम होगा। अब हमें 12 शीटों का भार 40 ग्राम दिया गया है और दूसरी कंडीशन में हमें सीटों का भार दिया गया है और हमें सीटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब 12 सीटों का भार 40 ग्राम है और ये भार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, यानी भार है वो 2 किलोग्राम हो गया है। तो इस प्रकार हम जानते हैं यदि सीटों के भार में वृद्धि होगी तो सीटों की संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन में सीधा समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सीधा समानुपात से हल करते हैं। अब यहाँ पे हमने सीटों की संख्या लिखनी है और यहाँ पे भार हमने ग्राम में लेना है। तो अब देखिए, तो पहले सीटों की संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 सीटों की संख्या का जो भार है वो कितना है, 40 ग्राम है। और हमें जब दूसरा भार दिया गया वो किलोग्राम में दिया गया है, तो इस किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में हमारे पास 1000 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सीटों का भार है वो 2000 ग्राम हो गया और हमें सीटों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी सीटों की संख्या का भार 2000 ग्राम होगा, तो उन सीटों की संख्या को हम x मान लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ऐसे तीर के निशान लगाने हैं, ये हमने लगा दिए। अब हमने 12/x करना है, तो 12/x बराबर यहाँ पे आपने 40/2000 करना है, 40/2000। अब हम इनकी आर पार की गुणा करते हैं, तो 12 की हम 2000 से गुणा कर देते हैं, तो 12 गुणा में 2000 बराबर x की हम 40 से गुणा कर देते हैं, तो x गुणा में 40 हो गया। अब इस 40 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 गुणा में 2000 बटे में हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। अब 0 से 0 कट गई और 12 को हम 4 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया और इधर हमने बराबर में x रखना है। अब देखिए, इस x का जो मान आया है 3 की हम 200 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इस प्रकार 600 सीटों का भार 2 किलोग्राम होगा। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो अब देखिए, वो मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है।
अब घंटों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई है और मशीन क्या है, वही है। तो इस प्रकार यदि घंटों की संख्या में कमी हुई है तो बोतलों की संख्या में भी क्या होगी, कमी होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी सीधा अनुपात बनता है। तो आइए अब हम सीधे समानुपात से इसको हल करते हैं। बोतलें और घंटे लिख लिए हमने। तो पहले बोतलों की संख्या कितनी है, 840 है। तो 840 बोतलें भरने में मशीन 6 घंटे का समय लेती है। अब हमारे पास घंटों की संख्या 5 दे रखी है। तो 5 घंटे में मशीन कितने बोतलें भरेगी उसको हम x मान लेते हैं। 5 घंटे में मशीन द्वारा जो बोतलें भरी जाएगी उनकी संख्या को हमने यहाँ पे x मान लिया। अब आपने यहाँ पे ऐसे तीर के निशान लगाने हैं, क्योंकि ये 2 तीर है वो दोनों नीचे की तरफ रखना है। इन दोनों में जो अनुपात है वो सीधा समानुपात है। तो अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 840 बटे x लिखेंगे, क्योंकि तीर के निशान ऐसे नीचे की तरफ है तो ऊपर वाला भाग अंश में आएगा और नीचे वाला हर में आएगा। तो ये आएगा 840 बटे x हो गया, बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 बटे 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 बटे 5 हो गया। अब हम इनकी आर पार गुणा करते हैं। तो 5 की हम 840 से गुणा करेंगे, तो 840 गुणा में 5 हो गया, बराबर x की हम 6 से गुणा कर देते हैं, तो x गुणा में 6 हो गया। अब यहाँ से हम जो 6 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 840 गुणा में 5 बटे 6 हो गया, बराबर हमारे पास क्या है x है। 840 को हम 6 से काटेंगे तो ये 140 पे कट जाएगा। तो x बराबर 140 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 700 मिलेगा। तो इस प्रकार मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भर सकती हैं। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि नरेश 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 250 कदम चलता है तो उसके द्वारा 350 कदमों में चली गई दूरी होगी। तो अब क्वेश्चन में देखिए, नरेश को 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 250 कदम चलना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कदमों की संख्या बढ़ गई है, तो हमें मालूम है कि यदि कदमों की संख्या बढ़ जाएगी तो नरेश द्वारा जो तय दूरी होगी उसके मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार कदमों के मान में वृद्धि होती है तो नरेश द्वारा तय की गई दूरी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार इसमें सीधा समानुपात बनता है। तो आइए अब हम सीधे समानुपात से इसको हल करते हैं। दूरी मीटर में है और कदम, अब दूरी के नीचे हमने दूरी लिखना है और जो कदमों की संख्या है उसको नीचे लिखना है। तो हमारे पास 200 मीटर दूरी के लिए कदमों की संख्या है वो कितनी है, 250 है। तो 250 कदम हो गए। अब हमारे पास कदम कितने दे रखे हैं, 350 दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख दें 350, और हमें 350 कदमों में कितनी दूरी तय करेंगे वो ज्ञात करनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमने तीर के निशान ऐसे लगाने हैं क्योंकि इन दोनों में सीधा समानुपात है। तो अब हम इस तीर का अर्थ ये है कि 200 बटे हमने x करना है। तो ये हम 200 बटे x हो गया, बराबर हम क्या करेंगे 250 बटे 350 करेंगे, 250 बटे 350, क्योंकि इन दोनों में जो समानुपात है वो क्या है, सीधा समानुपात है। अब हम इनकी आर पार की गुणा करेंगे। तो 350 की 200 से गुणा हो जाएगी, 200 गुणा में 350 बराबर 250 x की 250 से गुणा हो जाएगी। तो इसको 250 गुणा में x लिखेंगे। अब 250 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 200 गुणा में 350 बटे में हमारे पास कितना हो गया, 250 हो गया, बराबर हमारे पास x है। अब ये 0 से 0 कट गई और 25 आठे 200 होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8 गुणा में 35 आ गया है। तो अब 8 की हम 35 से गुणा कर देते हैं। तो 8 की हम 35 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 कितने हो गए, 28 हो गए। इस प्रकार नरेश द्वारा 350 कदमों में तय दूरी 280 मीटर होगी। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे, यानी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा।
अब यहाँ पर समय में क्या हो गया, समय में वृद्धि हुई है, पहले 25 मिनट था, अब 5 घंटे हो गए हैं। अभी मालूम है कि ट्रक अगर समान चाल से चल रहा है तो समय में अगर वृद्धि हुई है तो उसके द्वारा तय दूरी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन में सीधा समानुपात बनता है। तो आइए अब हम सीधे समानुपात से इसको हल करते हैं। समय हमने मिनट में लेना है और दूरी हमारे पास क्या, किलोमीटर में लेनी है। तो समय हमारे पास पहले क्या दे रखा है, 25 मिनट दे रखा है। तो 25 मिनट में तय दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर है। अब हमें 5 घंटे में तय दूरी निकालनी है। तो ये जो 5 घंटे दे रखे हैं इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 5 घंटे में हमारे पास जो मिनट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 को हम 60 से गुणा कर दें तो हमारे पास कितने आ जाएगी, 300 मिनट आ जाएगी। तो इस प्रकार अब हमने 5 घंटे की जगह 300 मिनट का प्रयोग करना है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300 मिनट लिखेंगे। हमें ज्ञात करना है कि 300 मिनट में ट्रक द्वारा तय दूरी कितनी होगी, तो उसको हम x किलोमीटर मान लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ऐसे तीर के निशान लगाने हैं क्योंकि इन दोनों में सीधा समानुपात है। तब हम 25/300 लिखेंगे। तो 25/300 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14/x लिखेंगे। अब हम इनमें आर पार की गुणा करेंगे तो 25 की x से गुणा हो जाएगी। 25 गुणा में x बराबर 300 गुणा में हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 300 गुणा में 14। अब यहाँ पे x रखेंगे और 25 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 300 गुणा में 14/25। तो 300 को हम 25 से काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा। अब 12 के हम 14 से गुणा करते हैं तो हमें 168 मिलता है। तो इस प्रकार ट्रक द्वारा 300 मिनट में 168 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 घंटे में ट्रक द्वारा जो तय दूरी है वो 168 किलोमीटर है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में 15 मीटर लंबी छाया वाले पेड़ की ऊंचाई होगी। यानी 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया जब 10 मीटर है तो उसी समय यानी उसी स्थिति में यदि पेड़ की छाया 15 मीटर लंबी हो तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार बिजली के खंभे की ऊंचाई और पेड़ की ऊंचाई का अनुपात उनकी दोनों की छाया के जो अनुपात में होगा वो क्या होगा, सीधा समानुपात होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सीधे समानुपात से हल करते हैं। यहाँ ऊंचाई मीटर में और छाया मीटर में लेनी है। तो ऊंचाई हमारे पास खंभे की 14 मीटर दे रखी है। जब खंभे की ऊंचाई 14 मीटर है तो खंभे की छाया की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ पे हमने 10 रख देना है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि जब पेड़ की ऊंचाई x है तो उसकी जो छाया की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। इन दोनों में सीधा समानुपात बनता है। तो इसमें हम तीर के निशान ऐसे लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 14/x कर देते हैं। तो 14/x बराबर हो जाएगा 10/15 के। तो 10/15। अब हम इनकी आर पार की गुणा करते हैं। तो 15 को हम 14 से गुणा करेंगे और x को हम 10 से गुणा करेंगे। तो अब इसको आगे हल करते हैं। तो 14 गुणा में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 14 गुणा में 15 बराबर यहाँ पे 10 गुणा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 10 गुणा में x। अब हम राइट हैंड साइड में x को रखेंगे और 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 14 गुणा में 15 बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया और 14 को हम 2 से काटेंगे तो ये 7 पे कट गया। तो इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस प्रकार x का जो मान आया है वो हमारे पास 21 मीटर आया है। तो x का मान हमने पेड़ की ऊंचाई मानी है। इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर आई है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने सीधा समानुपात से 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। आइए आगे हम
प्रतिलोम समानुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। प्रतिलोम समानुपात को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब देखिए कि इस प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। अगर दो राशियां इस प्रकार हैं कि यदि एक के मान में वृद्धि होती है तो दूसरे के मान में कमी होती है। यदि एक के मान में वृद्धि हो तो दूसरे के मान में क्या होगी? कमी होगी। तो इसी प्रकार यदि एक के मान में कमी होती है तो दूसरे के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो समानुपात होंगे उनको हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। इसको हम व्युत्क्रम समानुपात भी कहते हैं, या इसको हम ऐसे कहें कि ये उल्टे समानुपात हैं। अब हम प्रतिलोम समानुपात को कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि जब किसी काम पर अधिक व्यक्ति लगाए जाते हैं तो वह काम कम समय में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार यदि चाल बढ़ा दी जाए तो एक निश्चित दूरी तय करने में कम समय लगता है। जैसे आप घर से स्कूल पैदल जा सकते हो, साइकिल पर भी जा सकते हो। तो आप देखिए, जब आप स्कूल पैदल जाते हो तो उसमें जो स्कूल पहुंचने में जो समय लगता है उसकी अपेक्षा जब आप साइकिल पर स्कूल जाते हो तो स्कूल आप कम समय में पहुंच जाते हो। तो इस प्रकार आपने क्या किया? आपने अपने चाल में वृद्धि कर ली, क्योंकि पैदल चलने की अपेक्षा साइकिल पे जब आप चलते हो तो आपकी चाल में वृद्धि होगी, तो आप कम समय में स्कूल पहुंच जाते हो। तो यानी जो पहुंचने में जो समय लगा उसमें क्या हो गई? कमी हो गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियों में प्रतिलोम समानुपात बनता है। दिन आप साइकिल पे स्कूल गए तो उसके बाद अगले दिन आप पैदल स्कूल जाते हो तो आपने क्या किया? आपने चाल में कमी कर ली। तो जब आप चाल में कमी कर लेते हैं तो आपके स्कूल पहुंचने में जो समय लगेगा उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थितियों में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम प्रतिलोम समानुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, यदि 12 पंप किसी जलाशय को 20 घंटे में खाली कर सकते हैं तो इसी जलाशय को ऐसे 48 पंप कितने समय में खाली कर सकते हैं? इस प्रकार देखिए, 12 पंप किसी जलाशय को 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंपों की संख्या क्या कर दी? हमने बढ़ा दी। तो 12 की जगह क्या हो गया? 48 पंप हो गए। तो जब पंप ज़्यादा हो जाएंगे तो जो खाली करने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इस प्रकार इसमें क्या बनेगा? प्रतिलोम समानुपात बनेगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। पंपों की संख्या और समय हमने घंटों में लेना है। तो पहले पंप कितने हैं? 12। तो 12 पंप जलाशय को 20 घंटे में खाली करते हैं। अब हमारे पास पंपों की संख्या 48 हो गई है। पंपों की संख्या बढ़ने पे जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। उस समय को हम x मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो समानुपात है वो क्या है? प्रतिलोम समानुपात है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। इसमें हम तीर का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे और इसमें हम तीर का निशान क्या लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। तो इसको आपने इस प्रकार लिखना है। तो आपने जो ये तीर का निशान ऐसे ऊपर की तरफ लगाया है तो इसको हम लिखेंगे 48/12 लिखेंगे। 48/12 बराबर, अब हमने तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया है तो इसको हम लिखेंगे 20/x। तो ये 20/x हो गया, क्योंकि इन दोनों में जो समानुपात है वो क्या है? उल्टा, यानी प्रतिलोम समानुपात है। तो इसको हमने ऐसे लिखना है। अब हमने इनमें आर बार की गुणा करनी है। तो 48 को हम x से गुणा कर देते हैं। तो 48 गुणा में x बराबर 12 की हम 20 से गुणा कर देते हैं। तो 12 गुणा में 20। अब x को हम इधर रखेंगे बराबर, अब आपने 48 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो ये 12 गुणा में 20 बटे में 48 हो गया। तो 48 को हम 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48 हो गया। 20 को हम 4 से काटते हैं तो 4 5 20 हो गया। तो इस प्रकार x का मान आया है वो 5 आया है। तो इस प्रकार 48 पंप जलाशय को 5 घंटे में खाली करेंगे। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार जिन क्वेश्चंस में प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बनती है, जो दोनों राशियों के बीच में जो प्रतिलोम समानुपात है, तो एक अनुपात को आपने क्या कर देना है? पलट देना है। जैसे हमने यहाँ पे ये 20/x रखा
तो ये 12 और 48 था, इसका जो अनुपात था इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया, यानी 48/12 कर दिया। तो इस प्रकार हमने इस प्रतिलोम समानुपात को सीधा समानुपात बना लिया, फिर हमने इसको हल कर लिया। तो इस प्रकार आपने जो प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बनती है उसमें एक के अनुपात को पलट करके सीधा समानुपात बना करके हल करना है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 100 व्यक्तियों के लिए 24 दिन के भोजन की व्यवस्था थी। यदि 20 व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर चले जाएं तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगी कि व्यक्तियों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि 20 व्यक्ति छोड़ के चले गए हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या में कमी होगी तो जो भोजन कितने दिन चलेगा उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहले व्यक्ति हमारे पास 100 हैं, तो व्यक्तियों की संख्या के नीचे लिख देंगे 100, और 100 व्यक्तियों के लिए 24 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो दिनों की संख्या हमारे पास 24 हो गई। अब 20 व्यक्ति क्या उस स्थान को छोड़कर चले गए हैं, तो यानी व्यक्तियों की संख्या में क्या होगी, कमी हो गई है। तो 100 में 20 घटा देंगे तो व्यक्ति कितने हैं, 80 रह गए हैं। तो 80 व्यक्तियों के लिए हम मान लेते हैं कि भोजन x दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो अब हम इस x का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम तीर का निशान इसमें इस प्रकार लगाएंगे, इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ होगा और इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, अब तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो 80/100 लिखना है आपने। तो 80/100 और बराबर आपने लिखना है, तीर का निशान आपने नीचे की तरफ लगाया तो 24/x लिखना है, 24/x। जिस राशि को हमने ज्ञात करना है, जिसको हम x मान रहे हैं, उसमें हम तीर का निशान नीचे की तरफ रखेंगे और जो दो राशियां हमें दे रखी है उसमें हम तीर का निशान ऊपर की ओर रखेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार की गुणा कर देते हैं। तो 80 की x से गुणा हो जाएगी, तो 80 गुणा में x बराबर 24 की गुणा किससे हो जाएगी, 100 से हो जाएगी, तो गुणा में 100। x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और 80 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वो इस प्रकार होगा 24 गुणा में 100 बटे में हमारे पास 80 आ गया, 0 से 0 कट गया। 8 से हम 24 को काटेंगे तो 3 पे कट गया, 3 की 10 से गुणा करने पर हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार 80 व्यक्तियों के लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो 30 दिन के लिए पर्याप्त रहेगी। तो ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 12 व्यक्तियों को कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं। तो इसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तब व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कम हो गई है। हमें मालूम है कि जब व्यक्तियों की संख्या में कमी हो जाती है तो उसी कार्य को करने के लिए जो दिनों की संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कम व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करने में अधिक दिन लेंगे। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ व्यक्तियों की संख्या लिखनी है और दिनों की संख्या। तो पहले व्यक्ति कितने हैं, हमारे पास 12 है। तो 12 व्यक्तियों को काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। अब हमारे पास व्यक्ति 8 हैं। 8 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे उसको हम x मान लेते हैं कि 8 व्यक्ति उसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। जिस राशि को हमें ज्ञात करना हो उसमें हमने तीर को इस प्रकार रखना है, नीचे की तरफ रखना है, और दूसरी राशियों में हमने तीर का निशान ऊपर की ओर रखना है। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जब तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो ये 8/12 लिखा जाएगा, बराबर अब इसमें हमने तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया है तो इसको हम 20/x लिखेंगे। तो अब इनको उल्टा लिख करके इनका अनुपात हमने क्या कर लिया है, बराबर कर लिया है। तो अब हम इनकी आर पार गुणा करते हैं। तो 8 की हम x से गुणा करेंगे तो 8 गुणा में x हो जाएगा, बराबर 20 की 12 से गुणा होगी तो 20 गुणा में 12 हो जाएगा। तो x बराबर 20 गुणा में 12 बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 हो गया, और 20 को हम 2 से काटेंगे तो ये 10 पे कट गया। तो 10 की हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 30 आ गया। तो इस प्रकार 8 व्यक्तियों को
उसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन लगेंगे। तो ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 15 श्रमिक दीवार को निर्मित करने में 48 घंटे का समय लेते हैं। अब घंटों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। अब हमें मालूम है कि दीवार को बनाने के लिए अगर घंटों की संख्या में कमी है तो हमें अधिक श्रमिक चाहिए। तो इस प्रकार इस स्थिति में घंटों की संख्या में कमी होने पर हमें अधिक श्रमिक चाहिए, तो यह स्थिति प्रतिलोम समानुपात की बनती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करेंगे। श्रमिकों की संख्या और घंटों की संख्या। तो पहले हमारे पास श्रमिकों की संख्या कितनी है, 15। तो 15 श्रमिक दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं। अब हमारे पास घंटों की संख्या दे रखी है तो घंटों के नीचे लिखेंगे। तो 30 घंटों में दीवार को निर्मित करने के लिए जो श्रमिकों की आवश्यकता होगी उसको हम x मान लेते हैं। तो अब हम इन दोनों में क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। इसमें हम तीर का निशान ऐसे लगाएंगे और इसमें हम तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 15/x करेंगे, तो इसको हम 15/x लिखेंगे बराबर, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 30/48 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने इनके अनुपातों को उल्टा करने पर जो प्रतिलोम समानुपात था वो अब क्या हो गया, सीधा समानुपात हो गया। अब हम इन अनुपात में आर पार की गुणा करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो 48 की हम 15 से गुणा करेंगे, तो 15 गुना में 48 बराबर 30 की किससे गुणा हो जाएगी, x से हो जाएगी। तो 30 गुना में x हो गया। तो x को हमने राइट हैंड साइड रखेंगे, 30 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 15 गुना में 48 बटे में क्या हो गया, 30 हो गया। तो 30 को हम 15 से काटेंगे तो 2 पे कट गया, और 2 से हम 48 को काटेंगे तो 24 पे कट गया। तो इस प्रकार x का जो मान आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस प्रकार 30 घंटों में दीवार को निर्मित करने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मिठाई के एक डिब्बे को 10 बच्चों में बांटा गया है और प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ मिली हैं। यदि यह 8 बच्चों में बांटा गया होता तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो अब हमारे पास देखिए डिब्बे में जितनी मिठाइयाँ थी वो 10 बच्चों में जब हम बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो अब देखिए बच्चों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। अब हमारे पास 8 बच्चे हैं, तो यदि हम उस डिब्बे में जितनी मिठाइयाँ हैं उनको हम 8 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। यानी बच्चों की संख्या में कमी हुई है तो बच्चों को जो मिठाइयाँ मिलेगी उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 बच्चों को मिठाइयाँ जो मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं, 4 मिलती हैं। तो मिठाइयों की संख्या 4 आ गई। अब बच्चों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी उसको हम x मान लेते हैं। अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। जिस राशि को हमने ज्ञात करना है उसमें हमने तीर का निशान नीचे की तरफ रखना है, और जो हमें ये दोनों राशियाँ दे रखी हैं इसमें हम तीर का निशान ऊपर की ओर रखेंगे। इन दोनों में जो अनुपात है वो क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। तो अब इन दोनों को हम इस सीधा समानुपात में इस प्रकार लिखेंगे। तो ये 8 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8/10 बराबर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों में जो प्रतिलोम समानुपात था उसको हमने सीधा समानुपात लिख लिया। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार की गुणा करके हल करते हैं। तो 8 की हम x से गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 8 गुना में x हो जाएगा, बराबर हम 10 की 4 से गुणा करेंगे तो 10 गुना में 4 हो गया। तो x हम इधर रखेंगे तो 10 गुना में 4 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम 4 से काटेंगे 2 पे कट गया, 2 से हम 10 को काटेंगे तो ये 5 पे कट गया। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार 8 बच्चों को जो मिठाइयाँ मिलेंगी उनकी संख्या 5 आई है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 44 गायें किसी मैदान में 9 दिन घास चर सकती है, उसी मैदान में 12 दिन तक कितनी गायें चर सकती हैं। तो अब देखिए, जो मैदान में घास है वो 44 गायों के लिए 9 दिन के लिए है। इस प्रकार 44 गायें किसी मैदान में 9 दिन घास चर सकती है। तो अब यहाँ पे क्या होगी, दिनों की संख्या बढ़ गई। तो यदि वो घास ज़्यादा दिन तक चले तो उसमें गायों की संख्या क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि गाय यदि कम होंगी तभी दिनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने गायों की संख्या और यहाँ पे हमने दिनों की संख्या लिखनी है। पहले हमारे पास गायों की संख्या है वो 44 है, तो 44 गायों के लिए 9 दिन घास पर्याप्त है। अब ये जो घास है वो 12 दिन चले तो 12 दिन कितनी गायें घास चर सकती है उसको हम x मान लेते हैं। तो अब हमने x का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर हम तीर का निशान नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें हम ऊपर की ओर रखेंगे। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें तीर का निशान नीचे है तो इसका अर्थ है कि 44/x करना है हमने, 44/x बराबर। अब यहाँ पे तीर का निशान ऊपर है तो इसका अर्थ है कि 12/9 करना है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास प्रतिलोम समानुपात था उसको हमने सीधा समानुपात लिख लिया है। अब हम इसको आर पार की गुणा करके हल करते हैं। तो ये हो गया 44 गुणा में क्या 9 की 44 से गुणा होगी तो ये 9 यहाँ पे आ गया। तो x की 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा में x हो गया। अब हम x को राइट हैंड साइड रखेंगे तो 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो 44 गुणा में 9/12 हो गया। अब 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 12 को 3 से काटेंगे तो 4 3 12 हो गया। 44 को हम 4 से काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। 11 के 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 33 आ गया। इस प्रकार x बराबर हमारे पास 33 आया है। इस प्रकार 33 गायें उस घास के मैदान को 12 दिन तक चर सकती हैं और ये मान हमारे पास ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 50 लड़कियों के एक छात्रावास में 40 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि इस छात्रावास में 30 लड़कियां और आ जाएं, यानी अब लड़कियां क्या है और आ जाएं, यानी लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो यह भोजन सामग्री कितने दिन तक चल पाएगी। इस प्रकार लड़कियों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो जो भोजन सामग्री है वो क्या 40 दिन है उससे क्या होगी, कम दिन चलेगी। तो इस प्रकार जब लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है तो भोजन सामग्री कम दिन चलेगी। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास दी गई है 50। तो 50 लड़कियों के लिए जो भोजन सामग्री की व्यवस्था है वो 40 दिन के लिए है। अब छात्रावास में 30 लड़कियां और आ गई हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले 50 थी, 30 और आ गई हैं। तो अब जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी होगी, 50 में हम 30 जोड़ देते हैं। तो 50 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास 80 लड़कियां होगी। तो 80 लड़कियों के लिए वही भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी उसको हम x मान लेते हैं। तो अब इन दोनों स्थितियों में पहले 50 लड़कियां थी तो 40 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। अब लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो गई है तो हमने जो दिनों की संख्या x मानी है वो 40 से क्या आएगा, हमारे पास कम आएगा। यदि व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो जो भोजन सामग्री की जो व्यवस्था है वो कम दिन चलती है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें हम तीर का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे और इसमें तीर का निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो ये तीर का निशान नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसको यहाँ पे 80/50 लिखेंगे बराबर। अब इसमें हमने तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया है तो ये 40/x हो गया। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो प्रतिलोम समानुपात था उसको हमने इन तीर जो उल्टे हमने लगाए हैं क्या करके हमने इसको सीधा समानुपात कर लिया है। अब हम इसको आर पार की गुणा करके हल करते हैं। 80 की हम x से गुणा हो जाएगी, 80 गुणा में x बराबर 40 की 50 से गुणा हो जाएगी तो 40 गुणा में 50 हो गया। अब x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, 40 गुणा में 50 बटे में हम 80 ले आते हैं तो ये 80 इधर आ गया। अब 80 को हम 40 से काटेंगे तो 2 पे कट गया और 2 से हम 50 को काटेंगे तो ये 25 पे कट गया। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। इस प्रकार 80 लड़कियां
के लिए जो भोजन सामग्री जो व्यवस्था है वो कितने दिन के लिए है, वो 25 दिन के लिए है। ये मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार एक दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो इसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए आवश्यक चाल होगी। तय दूरी में जो समय है, जो पहले 10 घंटे था, वो अब क्या हो गया, 8 घंटे हो गया, यानी समय कम हो गया है। तो किसी निश्चित दूरी को हम तय करने में यदि हमें समय में कमी करते हैं तो हमें चाल में क्या करनी पड़ती है, वृद्धि करनी पड़ती है। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रतिलोम समानुपात बनता है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और समय हमारे पास घंटों में दिया गया है। तो पहले चाल हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमारे पास तय दूरी करने में जो समय लगता है वो 10 है। अब ये जो समय है वो 8 घंटे लगे, उसके लिए जो हमारे पास चाल होगी उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। समय में कमी हुई है तो चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पे जो तीर का निशान लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे और इसमें तीर का निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। जब तीर का निशान नीचे की तरफ है तो ये 48/x लिखेंगे बराबर, अब इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो इसको हमें लिखेंगे 8/10, क्योंकि अब इन दोनों राशियों में प्रतिलोम समानुपात था। एक अनुपात को हमने उल्टा करके इसको हमने सीधा समानुपात कर लिया है। अब हम इसको हल करने के लिए आर पार की गुणा करते हैं। तो 10 की हम 48 से गुणा कर देते हैं, तो 48 गुणा में 10 हो गया बराबर 8 की हम x से गुणा कर देते हैं, तो 8 गुणा में x हो गया। 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 48 गुणा में 10 बटे में 8 आ जाएगा, तो बराबर हमारे पास x है। तो 48 को हम 8 से काटेंगे तो ये 6 पे कट गया, और 6 की 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 आ गया, और बराबर क्या है हमारे पास x है। तो इस प्रकार उसी दूरी को तय करने में यदि समय 8 घंटे लगे तो उसके लिए जो चाल होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी पहले 48 थी, अब कितनी होगी, 60 होगी, यानी चाल में वृद्धि हो गई है। तो अब जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।